HelloShiksha.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो शिक्षा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं लूसेंट के एमसीक्यूज़, जिसमें हम पढ़ेंगे 2000 प्लस एमसीक्यूज़ ऑफ लूसेंट जीके। आज का जो ये वीडियो होने वाला है उसके अंदर हम महाजनपद काल से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और थोड़ा महाजनपद काल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। महाजनपद काल। महाजनपद है 16 और उनकी राजधानियाँ हैं काशी, वाराणसी, कौशल, श्रीवस्ती, अंग, चंपा, चेदी, शक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, मत्स्य, विराटनगर, सूरसैन, मथुरा, अश्मक, पोटिल, पैठान, प्रतिष्ठान या पोतन, अवंती, उज्जैन, महिष्मती, गांधार, तक्षशिला, कम्बोज, हाटक या राजपुर, बज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशीनगर या पावा, मगध, गिरिव्रज या राजगृह। महाजनपद उनकी राजधानियों को ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रिक से बहुत ही जल्दी रिलेट हो जाएगा दिमाग में और अच्छे से याद हो जाएगा। चंपा के आंगन में मग गिराकर काशी वाराणसी गया। चंपा के आंगन में मतलब आंगन मतलब अंग। अंग अंग क्या है? महाजनपद है। और चंपा मतलब राजधानी है अंग की चंपा। मग गिरा मतलब कोई है चंपा के आंगन में मग गिराकर और कहाँ भाग गया? काशी और वाराणसी भाग गया। तो मग गिरा, मग से रिलेट कर सकते हैं मगध और गिरा को गिरिव्रज। काशी को रिलेट कर सकते हैं काशी से, वाराणसी को वाराणसी से। अवंती ने उज्जैन को मल्ल कुश्ती में पंचही चेदी की शक्ति से हराया। अवंती को रिलेट कर सकते हैं अवंती से, उज्जैन को उज्जैन से। मल्ल को आप किसी रिलेट कर सकते हैं मल्ल को, और कुश्ती को किससे रिलेट कर सकते हैं? कुशीनगर से, है ना। और पंचही, पंच को रिलेट कर सकते हैं पांचाल से। अहि को रिलेट कर सकते हैं अहिछत्र से। चेदी की शक्ति मीन्स चेदी को रिलेट कर सकते हैं चेदी से, और शक्ति को रिलेट कर सकते हैं शक्तिमती। कुरु को रिलेट कर सकते हैं कुरु से, और इंद्र को इंद्रप्रस्थ से, है ना। कुरु की इंद्रप्रस्थ राजधानी। और मत को रिलेट कर सकते हैं मत्स्य से। विराट को रिलेट कर सकते हैं विराटनगर से। काम से हटाकर, काम मतलब कम्बोज, हटाकर मतलब हाटक। कुरु इंद्र के मत ने विराट को काम से हटाकर शुम्तु को अश्मक की पोटली लाने गांधार से तक्षशिला भेजा। शुम्तु को कैसे रिलेट कर सकते हैं? शु मतलब क्या? सूरसैन। और मथु मीन्स मथुरा को अश्मक की पोटली, अश्मक को रिलेट कर सकते हैं अश्मक से। पोटली को पोटल या पोतिन, पैठान, प्रतिष्ठान, है ना। गांधार से तक्षशिला भेजा। गांधार को गांधार से और तक्षशिला को तक्षशिला से रिलेट कर सकते हैं। वत्स को वज्जी, वैशाली में कौशल श्री मिली। वत्स को रिलेट कर सकते हैं को मीन्स कौशाम्बी, है ना। और वज्जी को किसी रिलेट कर सकते हैं वज्जी से, और वैशाली को वैशाली से। कौशल श्री मिली, कौशल को कौशल से रिलेट कर सकते हैं, और श्री मिली, श्री मीन्स श्रीवास्ती, है ना। वत्स को वज्जी, वैशाली में कौशल श्री मिली। ये है ट्रिक महाजनपद की, जिससे यह आपको महाजनपद और उनकी राजधानियाँ अच्छे से याद हो जाएंगी। एक दो बार आप ट्रिक पढ़ लोगे ना तो अच्छे से आपको बैठ जाएगा, पर पढ़ना जो इम्पोर्टेंट है, एक दो बार पढ़ोगे तो आसानी से रीड हो जाएगी। महाजनपद का फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है अजातशत्रु। हर्यक वंशावली मतलब हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। और अंतिम शासक कौन था? नागदशक किसी का पुत्र नहीं था, ओनली क्या था? अंतिम शासक था किसका? हर्यक वंशावली का। सेकंड क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। सही आंसर है उदयन। उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। उदयन का पिता कौन था? अजातशत्रु। 461 ईसा पूर्व में उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। और किस लिए हत्या की थी? क्योंकि इसे गद्दी हड़प ली थी, गद्दी चाहिए थी उदयन को। पहले यही होता था राजा महाराजा के काल में, जब बेटे को कुछ नहीं मिलता था तो वो क्या करता था? पिता की मृत्यु करके राजगद्दी हड़प लेता था और सत्ता अपने हाथ में ले लेता था। तो यही काम उदयन ने भी किया था, और उसकी मृत्यु करके फिर उसने क्या किया? पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी, और जैन धर्म का अनुयायी था ही उसका। और अजातशत्रु भी जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में दूसरे बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है शिशुनाग, कालाशोक,
नंदीवर्धन, उदयन। सही आंसर है कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। शिशुनाग की वंशावली है अब। शिशुनाग क्या था? प्रथम शासक था, फिर शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक, और फिर अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत हो गई थी, वह कहाँ हुई थी? मैसिडोनिया में, इराक में, बेबीलोन में या अवध में? सही आंसर है बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? गुरु रंग वाले मृत भांड, चित्रित रंग वाले, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन? तो सही आंसर है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है ग्रामक, भोजक, ग्रामपति, ज्येष्ठक। सही आंसर है भोजक। गांव के मुखिया को पाली ग्रंथ में भोजक कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, धन्यकाटक, कान्यकुब्ज? सही आंसर है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, घननंद, नागार्जुन? सही आंसर है महापद्मनंद। नंद की वंशावली है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने की थी, और घनानंद इसका क्या था? अंतिम शासक था। घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या हुई? लड़ाई हुई, फिर उसने चंद्रगुप्त जिस लड़ाई में जीत गया या युद्ध हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध में जीत गया, और क्या उसने मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की क्या की? स्थापना कर दी। नंद वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीच या जैंद्रमीच कहा गया? अजातशत्रु, कालाशोक, घननंद या महापद्मनंद? सही आंसर है घननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शंस है ईरानियों द्वारा, यूरानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुशनों द्वारा? सही आंसर है ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूरानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा? सही आंसर है यूरानियों द्वारा। अब है विदेशी आक्रमण है, जो विदेशी आक्रमण किसने किसने किए? तो कुछ ये ट्रिक है, हिंसक पैकू। हिंद से किसे रिलेट कर सकते हैं आप? हिंद यूनानी, मतलब एक तो ईरानी है और एक यूनानी है ना, तो आप याद कर सकते हैं हिंद से ईरानी और यूनानी। शक मीन्स शकों के द्वारा, पह मतलब पहलों, और कु मतलब कुषाणों के द्वारा। हिंसक पैकू, सिंपल है ना ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक है हिंसक पैकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के हकमानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ऑप्शंस है साइरस, जैरसीस, डेरियस दारेबाहु फर्स्ट या डेरियस दारेबाहु सेकंड? सही ऑप्शन से सही आंसर है डेरियस दारेबाहु फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पस या विस्तता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घननंद, सिकंदर एवं अंभी, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य? तो सही आंसर है सिकंदर एवं पोरस। सिकंदर एवं पोरस के बीच हाइडेस्पस का युद्ध, हाइडेस्पस या विस्तता का युद्ध हुआ था। सिकंदर की बात करते हैं तो एक ये बहुत ही महान शक्तिशाली शासक था सिकंदर, और सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था और इनका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति था निर्याकस। सिकंदर के फेवरेट घोड़े का नाम क्या था? बहुकेपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व या 323 ईस्वी? सही आंसर है 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, गिरिव्रज राजगृह, वैशाली, चंपा? सही आंसर है गिरिव्रज राजगृह। देखिए मगध की राजधानी आ गई ना, मगध क्या है? महाजनपद है, और गिरिव्रज क्या है? राजधानी। तो क्या था? चंपा के आंगन में मग गिराकर, मग गिराकर, मैं मग से रिलेट कर सकते हैं ना मगध को, और गिराकर गिरिव्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासकों द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क, उदयन? सही आंसर है उदयन। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाई थी? 5 शासक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। तो 5 शासक है उदयन, कालाशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, कहाँ पर उपलब्ध है? ऑप्शन है महाभारत में, संयुक्त निकाय में, या अंगुत्तर निकाय में, या युक्तार निकाय में। तो सही आंसर है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की क्या है सूची उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, घननंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर है घननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में, 5वीं सदी में, 2री सदी में, 1ली सदी में। सही आंसर है 6ठी सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? तो सिकंदर जो है भारत पर सफलता पाया थे ना सिकंदर ने, तो क्या कारण थे जो वो भारत पे उसने सफलता पाई थी? फर्स्ट पॉइंट है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, वह एक अच्छा प्रशासक था, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यह सारे सही हैं, सारे सही हैं। इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन डी। तो सिकंदर था भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी जब सिकंदर ने भारत पर सफलता पाई थी। और सेकंड है वो एक श्रेष्ठ प्रकार की उसकी क्या थी सेना थी, वो एक अच्छा प्रशासक था और देशद्रोही भारतीय शासकों का उसे भी सहयोग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन है कहाँ खोदी गई थी वह नहर? अंग में, या वांग में, कलिंग में, मगध में। सही आंसर है कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन है साइरस, कॉम्बिसिस, जर्सिस, डेरियस। सही आंसर है डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? ऑप्शन है वज्जी, पांचाल, या दोनों, या किसी के साथ नहीं। तो ऑप्शन है वज्जी। मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, उनका हमेशा वज्जी के साथ ही युद्ध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंतक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, काला शौक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, घननंद, काला शोक, या इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं महापद्मनंद की, तो महापद्मनंद ने नंद वंश की तो स्थापना ही की थी, तो ये अंतिम सम्राट तो हो ही नहीं सकता। और देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। सही आंसर है घननंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिक्कों मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, या 600 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। सही आंसर है 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का क्या हुआ प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार, या प्रसेनजीत। ऑप्शन है एक, या सेकंड, या थर्ड, फर्स्ट या थर्ड, या फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, तीनों ही। ऑप्शन है सही आंसर है फर्स्ट और थर्ड। अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के कौन थे? समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य व जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ऑप्शन है कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। सही आंसर है अवंती। बिंबिसार ने अपने राज्य व जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में ही भेजा था। तो मगध सम्राट बिंबिसार ने राज्य व जीवक को अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। और कहाँ भेजा था? बुद्ध की सेवा के लिए भी इन्होंने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद, शिशुनाग। सही आंसर है शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, या शिशुनाग। सही आंसर है बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय अपने साम्राज्य में नहीं किया था? तो देखते हैं, ऑप्शन है अवंती, वत्स, ए और बी दोनों, या काशी। सही आंसर है काशी। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन है अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, उदयन ने, शिशुनाग ने। सही आंसर है अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन है नंद, मौर्य, शुंग या बिंबिसार। सही आंसर है नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? गंधार, कंबोज, काशी, मगध। सही आंसर है मगध। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन है मगध, कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी या कुशीनगर के मल्ल। सही आंसर है मगध। मगध में पहले गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे सेनिया मीन्स नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, किसे कहते हैं सेनिया? नियमित और स्थायी सेना रखने वाले को सेनिया कहा जाता है। किसे सेनिया कहा जाता था? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, शिशुनाग को, उदयन को। सही आंसर है बिंबिसार को। तो क्वेश्चन बन सकता है ये, बिंबिसार को सेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? ऑप्शन है महापद्मनंद, शिशुनाग, घननंद, बिंबिसार। सही आंसर है महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन है निडियाकस, एनासीक्रितस, एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस। सही आंसर है हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठिन, जेठक, सेठ, ग्राम सेवक। सही आंसर है श्रेष्ठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य द्वारा, गुप्त द्वारा, नंद द्वारा या लिच्छवी द्वारा। सही आंसर है लिच्छवी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, मंजीझम निकाय, धिक निकाय या खुइक निकाय। सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक नदी को विस्तृता नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तीस्ता, झेलम, तुंगभद्रा, भारतपुछा। सही आंसर है झेलम। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? विस्तृता। नदियों के प्राचीन नाम हैं जैसे कि कुर्रम आधुनिक नाम है, और अभी प्राचीन नाम क्या है? कुब्र। कुबा, काबुल, विस्तृता का जवाब है झेलम। आस्किनी का नाम है चिनाब, और परुशनी का है रावी। शतुद्री का है सतलज, विपासा का व्यास, और सदानीरा का है गंडक, गोमती का है गोमल, और दसद्रती का है घग्गर। ये नदियों। तो फ्रेंड्स, ये थे टोटल 42 क्वेश्चंस फ्रॉम महाजनपद जो हमने इस वीडियो में पढ़े हैं, और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। यदि हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।